कृष्ण। कोई भी जीव जो इस पृथ्वी लोक पे जन्म लेता है वह अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोगने के लिए ही आता है। भगवान श्री कृष्ण ने इसे दुखालयम अशाश्वतम कहा है। हमारे मनुष्य जीवन में भी हमने जो भी पाप कर्म किए हैं उसका फल भोगने के लिए मनुष्य को बाध्य होना पड़ता है, किंतु उस पाप कर्म से निवृत्ति का एक ही उपाय है, भगवान श्री कृष्ण की तीव्र भक्ति योग। उसी के अंतर्गत आती है एकादशी तिथि। एकादशी तिथि को व्रत करने से मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सहज ही प्राप्त होती है तथा वह पापों से भी मुक्ति को प्राप्त होता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का महात्म्य जानने के उद्देश्य से एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री जनार्दन से प्रश्न किया कि हे जनार्दन, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी किस नाम से विख्यात है तथा इसे करने का क्या फल मिलता है। इसका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं तथा यह मनुष्य के समस्त प्रकार के पाप राशियों को नष्ट करने में सर्वसमर्थ है। इस कथा का महात्म बताते हुए वे आगे कहते हैं कि बहुत समय पहले की बात है, भूमंडल पे महान राजा हरिश्चंद्र का राज्य था। वह समस्त भूमंडल के स्वामी थे तथा सत्य प्रतिज्ञ थे। वह हमेशा सत्य व्रत का पालन करते थे। चक्रवर्ती राजा होने पर भी अपने किसी पूर्व कर्म का फल भोगने के लिए एक बार उन्हें अपने राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। बहुत दुखी होकर उन्हें अपने पुत्र और पत्नी को भी बेच देना पड़ा और स्वयं को भी उन्होंने एक चांडाल के हाथों बेच दिया। उस चांडाल की दासता स्वीकार करते हुए अनेकों वर्ष बीत गए और राजा हरिश्चंद्र हमेशा शोकाकुल रहने लगे। वे चिंता करते थे कि किस प्रकार उनकी इस परिस्थिति ठीक होगी और किस प्रकार उन्हें इस दुख से मुक्ति मिलेगी, कैसे वे पुनः अपने परिवार और अपने राज्य लक्ष्मी को प्राप्त कर पाएंगे। ऐसा सोचते हुए एक बार वे चिंता कर रहे थे, तभी वहां पे महर्षि गौतम उपस्थित हुए। उन्होंने महर्षि गौतम को प्रणाम किया और उनसे अपना समस्त दुख समाचार कह सुनाया। उनकी व्यथा सुनकर महर्षि गौतम ने उन्हें अजा एकादशी व्रत करने का उपदेश किया। महर्षि गौतम ने कहा कि हे राजन, आज से 7वें दिन भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी है। तुम उस व्रत का उपवास करो और रात्रि जागरण करके भगवान श्री कृष्ण का पूजन करो। ऐसा विधि पूर्वक करने से तुम्हें अपनी खोई हुई राज्य लक्ष्मी भी प्राप्त होंगी तथा तुम अपने पत्नी और पुत्र को शीघ्र प्राप्त करोगे। अजय एकादशी व्रत समस्त प्रकार के पाप कर्मों को दूर करने वाली है तथा मनुष्य का पुण्य जागृत करने वाली है। राजा हरिश्चंद्र ने ऐसा ही किया, जिसके प्रभाव से वे शीघ्र ही अपने परिवार से पुनः मिल गए तथा उन्हें अपना भ्रष्ट हुआ राज्य भी पुनः प्राप्त हो गया। अनेकों काल तक वे समस्त भूमंडल पर राज्य करते रहे और उसके पश्चात वे अपने पूर्ववासियों सहित स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। अजा एकादशी व्रत करने वाला मनुष्य निश्चित ही समस्त प्रकार के पापों से निवृत्त हो जाता है और पुण्य उदय होने के प्रभाव से वह कृष्ण भक्ति में अग्रसर हो पाता है। इस व्रत के महत्व को सुनने और पढ़ने से हजारों अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने वाले व्रती मनुष्य को चाहिए कि वह इसकी तैयारी 10वीं तिथि से करे। उस दिन एक भुक्त रहे और भगवान से प्रार्थना करे कि हे भगवान, मैं अगले दिन आपकी प्रसन्नता के लिए इस एकादशी व्रत का अनुष्ठान करूंगा, मुझ पे कृपा करें। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों का संपादन करे और भगवान श्री कृष्ण की अति सुंदर मंगल आरती संपन्न करे। मंगल आरती करने के पश्चात भगवान के अत्यंत शक्तिशाली महामंत्र हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका अपने सामर्थ्य अनुसार 1, 2,
8, 16, 32, 64 या इससे भी अधिक संख्या में माला जप करें। उसके पश्चात भगवान के शास्त्रों जैसे श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत आदि ग्रंथों का पाठ करें। वैष्णवों के सहयोग से रात्रि जागरण का अनुष्ठान करें तथा उसके पश्चात अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण की मंगल आरती करें। गौ और वैष्णवों की सेवा करें, उन्हें यथाशक्ति दान दक्षिणा देके संतुष्ट करें और उसके पश्चात अपने एकादशी व्रत का पारण करें। ऐसा करने से एकादशी व्रत संपन्न होता है तथा व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट होते हैं। उसके जीवन में आध्यात्मिक सुख का प्रवाह होता है। तो आइए हम भी भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अजय एकादशी व्रत का अनुष्ठान करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।